नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल नीतू हॉबीज़ पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम माँ कात्यायनी की कथा सुनेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, माँ कात्यायनी की पावन कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल की बात है। कत नामक महर्षि के वंश में एक महान ऋषि हुए, महर्षि कात्यायन। वे परम ज्ञानी, धर्मनिष्ठा और कठोर तपस्वी थे। उनकी एक ही अद्वितीय इच्छा थी कि स्वयं आदि शक्ति माँ भगवती उनके घर पुत्री रूप में जन्म ले। वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की। जल, आयु और अग्नि की तपिश में भी उनकी साधना अडिग रही। अंत में उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने साक्षात दर्शन दिए। महर्षि कात्यायन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे जगदम्बा, मेरी एकमात्र कामना है कि आप मेरी पुत्री बनकर इस कुल को धन्य करें। माँ ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और कहा, तथास्तु। उसी समय तीनों लोकों में महिषासुर नामक दैत्य का आतंक फैल रहा था। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वह अजय बन गया था। कोई पुरुष, कोई देव, कोई दानव उसका वध नहीं कर सकता था। इस वरदान के कारण वह बहुत ही अहंकार हो चुका था। उसने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। इंद्र सहित सभी देवताओं को हराकर उन्हें निष्कासित कर दिए। धरती पर यज्ञ हवन बंद हो गए। ऋषि मुनि परेशान हो गए और चारों ओर पाप और आतंक का साम्राज्य छा गया। त्राही त्राही कर रहे देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे। तीनों देवताओं ने जब महिषासुर के अत्याचार सुने तो उनका क्रोध सातों लोकों को कपा गया। क्रोध और तप से उनके तेज से दिव्य ऊर्जा निकलकर एकत्र हुई। अन्य देवताओं का तेज भी उसमें समाहित हो गया। उस दिव्य तेज पुंज से एक अद्भुत स्वरूप प्रकट हुआ, माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी का स्वरूप इस प्रकार से है। माँ कात्यायनी के स्वरूप में अपार तेज था। चार भुजाएं, सिंह पर सवार, दाहिनी ओर की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में, नीचे वाली भुजा वरद मुद्रा में, बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में कमल पुष्प, नीचे वाली भुजा में चमकती तलवार। देवताओं ने अपने अपने दिव्य अस्त्र भी उन्हें प्रदान किए। शिव जी से त्रिशूल, विष्णु से सुदर्शन चक्र, अग्नि से शक्ति, पवन से धनुष बाण, इंद्र से वज्र और घटा हिमालय से सिंह वाहन। महर्षि कात्यायन ने इन्हीं देवी की 3 दिन सप्तमी, अष्टमी, नवमी पूजा की। चूँकि ये उनके कुल में प्रकट हुई, इसलिए इन्हें कहा गया कात्यायनी। दशमी के दिन माँ कात्यायनी युद्ध भूमि में पहुंची। महिषासुर ने उन्हें पहले सामान्य नारी समझा। अपने सैनिक भेजे पर देवी के एक हुंकार से पूरी सेना भस्म हो गई। फिर महिषासुर स्वयं युद्ध भूमि आया। कभी भैंस का रूप धरता, कभी हाथी तो कभी सिंह, पर माँ कात्यायनी हर रूप को ध्वस्त करती रही। अंत में जब वह भैंसे के रूप में आया तो माँ ने त्रिशूल उठाया। एक ही प्रहार से उन्होंने महिषासुर का हृदय भेद दिया और उसके वक्ष पर पैर रखकर उसका सिर अलग कर दिया। इस प्रकार माँ कात्यायनी बनी महिषासुर मर्दनी। देवताओं ने स्वर्ग वापस पाया। लोकों में धर्म पुनः स्थापित हुआ और चारों ओर मंगलमय वातावरण छा गया। कथाओं में वर्णन है कि व्रज की गोपियों ने यमुना तट पर भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी की ही पूजा की थी। इसलिए वे ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। इनकी उपासना से चारों पुरुष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सहज ही प्राप्त होते हैं। विशेषकर अविवाहित कन्याएं यदि छठे दिन माँ कात्यायनी की आराधना करें तो उन्हें उत्तम वर की प्राप्ति होती है। यह थी नवरात्रि के छठे दिन पूजी जाने वाली माँ कात्यायनी की संपूर्ण पौराणिक कथा।
वह देवी जो अपने भक्तों के भय और सताप को नष्ट करके उन्हें शक्ति, ज्ञान और वरदान प्राप्त करती है। सिंह पर सवार कमल और तलवार धारण किए माँ कात्यायनी हमें यह संदेश देती है कि सत्य और धर्म की विजय निश्चित है। दोस्तों वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें।